जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता, भारत की जनशक्ति, भारत की युवा शेरों, सभी लोगों को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। आइए हम भगवान नरसिंह की कथा कह रहे हैं। नरसिंह पुराण हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथ हैं। हमारे 18 मुख्य पुराण हैं, उनमें यह नरसिंह पुराण एकादश स्थान यानी 11वें स्थान पर आता है क्रम से। वैसे तो इस संसार में हजारों लाखों कई करोड़ मनुष्य योनि हैं, मनुष्य हैं। उनमें से कई लोग बहुत सुंदर हैं, रूपवान जिसको कहते हैं। कोई उसमें क्रूप भी है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, आजकल भी कभी कभी देखने को। अब हमने तो बहुत समय से फिल्में नहीं देखी, लेकिन हीरो जितना अच्छा दिखाई देता था, हास्य कलाकार कोई भी रहता था तो वो कुरूप बनाया जाता था। और पंडित को भी कभी कुरूप बना देते, उसकी चोटी खड़ी करके मजाक उड़ाया जाता था। कोई रूपवान होते हैं तो कोई कुरूप होते हैं, कोई साधु पुरुष होते हैं, कोई असाधु दुष्ट होते हैं। सभी तरह के लोगों को देखना पड़ता है, साधु को भी, असाधु को, रूपवान को भी, कुरूपवान को भी, सबको देखते हैं। और ये भी सत्य है कि सभी के अंदर हृदय में परमात्मा श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, परमात्मा विराजते हैं। ऐसा नहीं कि कुरूप में या दुष्टों में भगवान ना हो। बगैर ईश्वरी सत्ता के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दुष्ट मनुष्यों में भी ईश्वर का निवास है, लेकिन इसके बावजूद भी दुष्ट राक्षसों का संग करना बड़ा मुश्किल होता है। करना ही नहीं चाहिए, उचित ही नहीं है। साधना मार्ग में जब कोई लगा हो तो साधन की अवस्था में मनुष्य जो साधन की अवस्था में रहता है उसको इन नालायकों से संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनका हंसी उड़ाते हैं। धर्म की और धार्मिक व्यक्तियों की बड़ी निंदा करते हैं। एकदम दूर इनसे रहना चाहिए, जिससे साधन में या साधन की अवस्था में आपका विघ्न ना पड़े। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, ये विद्या और अविद्या से संबंधित बात होती है मित्रों, जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से उस ओर जीव चला जाता है। जो संसार का कोई सुख जिसको और अच्छा नहीं लगता है, जो प्रभु की प्रेम में मस्त रहता है, बावला रहता है, जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, उस भक्त का भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह से एक बड़े भारी भक्त हो गए हैं, उनका नाम है प्रहलाद, जिनका भार भगवान नरसिंह ने अपने ऊपर ही ले लिया था। आइए उन नरसिंह भगवान की हम कथा कहते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं।
सनातन धर्म बड़ा बलिष्ठ और बड़ा बृहद धर्म है। बीच में कुछ कारण कह लो, राजतंत्र कमजोर हो गया, मुगलों के आक्रमण हुए, आक्रांताओं ने यहाँ राज्य स्थापित कर लिया और हिंदू कुछ अपने ही कारणों से एक कायर जैसा हो गया है। ना तो इसमें संगठन है, न वीरता है, केवल अपना खाना और अपना सोना और अपनी इंद्रियों का भोग, और मरने को डरने लगा है। मरने को जब जब जो डरी है कौमें वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए वीर रहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू है उसको कोई भी खदेड़ देता है। आज बांग्लादेश में भी यही स्थिति बनी है और हमारी सरकार इतनी विशाल सेना के साथ होने के बावजूद वहाँ के हिंदुओं महात्माओं को बहुत अधिक अन्याय झेलने पड़ रहे हैं। वहाँ की सनातन हिंदू जनता तिल तिल कर मर रही है, महात्माओं को जेलों में ठूंसा जा रहा है और आज इस तरह से 60 दिन से अधिक हो गए हैं वहाँ उपद्रव होते हुए। वहाँ की सरकार खुद करा रही है। आइए, पराक्रम नरसिंह भगवान जैसा हो, दृढ़ विश्वास प्रहलाद जैसा हो, तो भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं जो आदमी स्वयं की रक्षा करता है। आइए हम एक मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। कल मैंने मार्कंडेय जी के द्वारा मृत्युंजय स्तोत्र के बारे में बताया था और कहा था 2 बार। बहुत अच्छा है, रक्षा करता है इसकी सदैव, इसलिए उसके जप करके ही आदमी को बाहर जाना चाहिए। अधिकतम 5 मिनट से कम भी समय में ये स्तोत्र पूरा हो जाता है। मृत्यु और दूतों को समझाने पर यम का उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना, उनके मुँह से श्री हरि नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान को नमस्कार करके श्री विष्णु धाम को चले जाना। व्यास जी कहते हैं, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित होते हुए मृत्यु देव और यमदूत अपना राजा यम के भवन में जाकर कहने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले यमराज से, राजन आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं सुनिए। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु सत्य शिरोमणि वह उस समय एकाग्र चित्त होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था।
हम सभी लोग उसके पास तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। हम लौट आए, मृत्युदूत वहाँ पधारे, सब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने इन्हें भी मूसलों से मारा और भगा दिया। इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम लोग समर्थ नहीं हुए। व्यास जी कहते हैं, मृत्यु ने इस प्रकार कहा। सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान लगाया और सोचा, ये यम जो हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यम और यमी दोनों सूर्य भगवान के पुत्र हैं। यमराज बोले, धर्मराज भी इनको कहते हैं, मृत्यु मेरे समीप, मृत्यु और मेरे अन्य सभी किंकर आज एक बात सुन लें कि समाधि के द्वारा मैंने जो जाना है वही सच सच बता रहा हूँ। मार्कंडेय आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन गए थे। वहाँ उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना की, 12 अक्षर मंत्र को जपा, उत्कृष्ट उन्हें तपस्या की। यही उनके लिए महादीक्षा का बल प्राप्त हो गया। उनको कोई दूसरा बल और नहीं हमें दिखलाई पड़ता है। भक्त वत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर विष्णु स्वरूप भगवत शरणागत पुरुष की ओर कौन देख सकता है। ते अपि वै पुरुषा विष्णोरैरियोरं ताड़िता वृषम् अत ऊर्ध्वं न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवाः स्थिता न चित्रं ताड़नं तत्र अहं मन्ये महात्मभिः भवतां जीवनं चित्रं यक्षैर्दत्तं कृपालुभिः नारायण परम विग्रहं कस्तं वीक्षितुमुत्सहेत् युष्माभिः महापापैर्मार्कण्डेयं हरिप्रियं समानेतुं कृतो यत्ना समानीचं समाचीनं न सत्कृतं नरसिंहं महादेवं ये नरा पर्युपासते तेषां पार्श्वे न गंतव्यं युष्माभिर्मम शासनात्। वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो तुम लोग कभी मत जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया। नारायण के ध्यान में तत्पर हुआ ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है। तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को जो यहाँ लाने का प्रयत्न किया है या अच्छा नहीं किया है। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास न जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कहा। नरक में पड़े हुए मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा और विशेष तरह विष्णु भक्ति से युक्त होकर नार के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बात कही उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों ने यम से कहा, पाप में कष्ट पाने वाले जीव, तुमने क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की। कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषि के स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी तुम लोगों ने पूजा क्यों नहीं की। नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति ऐसा कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों से कहा, किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था, अन्य वैष्णवों और सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है, वह परम उत्तम भगवत वाक्य में प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्
पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंहम त्रिविक्रमम त्वामहं शरणं प्राप्तम इति यस्तं समुद्धरे त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देव जनार्दन इति यः शरणं प्राप्त सत्वं क्लेशादुद्धराम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार से नरक से निकाल देता हूँ जैसे जल को भेद कर कमल निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, ऐसा जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। वाह! देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार जो मेरा शरणागत हो जाता है उसे मैं क्लेश मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, वत्स यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवत नामों को जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव वहाँ ज्यों ज्यों भगवान नाम कीर्तन करते थे त्यों त्यों भगवत भक्ति से युक्त होते जाते हो। इस तरह भक्ति पूर्वक पूर्ण होने से इस प्रकार कहने लगे। जीव बोले, ओम जिनका कीर्तन करने से नरक की ज्वाला शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को मेरा नमस्कार है। जो यज्ञों के ईश्वर आदि मूर्ति शांत संसार के स्वामी और भक्त प्रिय विश्व पालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह रूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को मेरा प्रणाम। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार। तर्क के अविषय हैं, वेद स्वरूप हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले बराह को मेरा प्रणाम है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध अद्रव्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम। रावण का वध करने वाले महात्मा श्री राम को नमस्कार है। गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंध पूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, इति संकीर्तते विष्णु नारकैर्भक्तिपूर्वकं तदा स नारकी पीड़ा गता तेषां महात्मनाम। सुखदेव जी, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों के ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं को नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र भूषण से विभूषित हो श्री कृष्ण का स्वरूप हो गए। इस प्रकार विष्णु के किंकर यमदूतों की भर्त्स न करके उन्हें दिव्य विमान पर बिठाकर विष्णु धाम ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों को विष्णु लोक में ले जाए गए। यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम संकीर्तन से पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले जाते हैं, उन गुरुदेव भगवान नारायण नरसिंह भगवान को मैं सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह रूप भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते हैं उन्हें भी मेरा बार बार नमस्कार है। दृष्ट्वा प्रशांतम नरकाग्निमुग्रम यंत्रादि सर्व विपरीतमत्र पुनाशिक्षार्थमथाद मधुतान्यमो ही वक्तुर्कृतवान मना स्वयं। उग्र नरकाग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दिशा में पड़े देख यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। अब 9वां अध्याय शुरू होता है। यहाँ से यमाष्टक शुरू होता है। मित्रों, आप लोग सुने, बहुत ही भक्ति भाव से भरा हुआ है, तात्विक है। व्यास जी कहते हैं,
अपने किंकरों को हाथ में पास लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणी को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, वैष्णवों पर नहीं। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु के से विमुख है, मैं उन्हीं मनुष्यों पर शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हों, उन्हें तो मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन स्मरण में मन लगाकर मैं भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के बस में हूँ, स्वतंत्र नहीं। स्वपुरुषमविवीक्ष्य पाशहतं वदति यमः किलं तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरन्मन्येषां न वैष्णवानाम्। हे भगवान से जो भगवान से विमुख है, उन्हें कभी सिद्धि यानी मुक्ति नहीं मिलती है। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं होता है। लोहा सैकड़ों वर्ष तक आग में तपाया जाए तो भी सोना नहीं बन सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती है, कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शुद्र अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी जो मनुष्य सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य को जीवन को पाकर के विषय सुखों में रमण करते रहते, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हों। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकोश द्वारा जिन भगवान के चरणार बिंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत रुकती नहीं है, उन भव जन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। ये 8 श्लोक हैं, यह यमाष्टक कहे जाते हैं। यमाष्टकमिदं पुण्यम पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। यतीद मुक्तम यम वाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः वक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण चाया पुरा कृता। व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता सुनता है वह पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृगु के पुत्र मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूँगा। मार्कंडेय जी का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक वेदसरा नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके फिर प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तप किया, भगवान की स्तुति को किया। फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना, मार्कंडेय का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना। यह कथा आगे की है। इस कथा को हम कल
आपको सुनाएंगे। आज मैं यमाष्टक तक ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वे भगवान नरसिंह आप सबकी रक्षा करें। धर्म की जय हो, आप सब धर्मात्माओं की भी जय हो, और सद्बुद्धि भगवान सबको दे। और हमारे जो शासन में बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, शासक बैठे हैं, वो हमारे पड़ोस में जिन पर बहुत वज्राघात हो रहा है, बांग्लादेश में, कश्मीर में तो हम पहले ही देख चुके हैं। कश्मीर तो हमारे देश का ही एक अंग है। जब वहाँ कश्मीरी पंडित एक भी नहीं बचा तो बांग्लादेश की स्थिति क्या कितनी गुजरी हुई होगी, और वहाँ कैसे एक एक दिन राक्षसों के बीच में ये गुजार रहे होंगे। इसको संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। और भगवान नरसिंह की कृपा रहे, वे सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, सभी चीज़ें शोभा जब देती हैं उसी को देती हैं जो शक्तिशाली होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।